गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए यूट्यूब के वीडियो पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि है नाउन। और पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नाउन हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, नाउन है क्या, उसके बाद में जानते हैं कि नाउन को पढ़ने की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है और क्या इसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कि नाउन है क्या। बेसिकली आप लोगों ने एक रट्टा मार रखा होगा बचपन से, क्या कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, ये तीन चीजें। और या फिर क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्वालिटी यानी गुड, कंडीशन यानी कोई स्थिति, कोई सिचुएशन, एक्शन यानी कोई कार्य। आप लोगों ने जो भी डिफिनेशन रटा है वो भूल जाइए, मतलब आप अभी के लिए उसे भूल जाइए। बस आप इतना ये याद रखिए कि जो सर जी बताने जा रहे हैं वो है। ठीक है, जैसे नाउन, नाउन कितने प्रकार के हैं? बेसिकली दो प्रकार के हैं। नाउन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी नाउन तो हम 5 प्रकार के पढ़े हैं, नाउन हम 5 प्रकार के पढ़े हैं। चलिए उससे बात कर लेते उसके बारे में, लेकिन पहले कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपका है काउंटेबल नाउन, जिसे आप कौन सी संज्ञा कहते हैं? गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। ठीक है, और दूसरा आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा, यानी जिसे गिना ना जा सके, और गणनीय संज्ञा मतलब जिसे गिना जा सके। गणनीय संज्ञा जिसकी गिनती की जा सके और अगणनीय संज्ञा जिसकी गिनती ना की जा सके। इतनी आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे आप एक चीज मुझे बताइए कि आप लोगों ने जो 5 नाउन पढ़े हैं वो मैंने लिख रखे हैं, यानी कि वही 5 नाउन है जो कि जिनके 2 प्रकार होते हैं। उन्हीं 5 नाउन को हमने कितने प्रकार में बांटा है? 2 प्रकार में बांटा है। पहला कौन सा? काउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, काउंटेबल नाउन में हमने 3 नाउन को रखा है। किसको? 3 नाउन को। पहला आपका प्रॉपर, कॉमन और उसके बाद में कलेक्टिव। प्रॉपर ये आपका प्रॉपर नाउन है जिसे आप व्यक्तिवाचक कहते हैं, ये आपका कॉमन नाउन है जिसे आप जातिवाचक कहते हैं, ये आपका कलेक्टिव नाउन है जिसे आप समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में बच्चों क्या करते हैं हम? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को रखते हैं, यानी द nouns that cannot be counted. Nouns cannot be counted is calculated in under uncountable noun. Okay, and the nouns we can counted is calculated or considered as काउंटेबल नाउन। ओके, तो ये तो इसके डिफिनेशन होते हैं कि काउंटेबल में 3, कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में 2, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशली आप लोगों के लिए लिख रखा है कि ये होते क्या है, ये होते क्या है। जैसे देखो, आपको बोला गया है कि किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। तो मुकेश एक व्यक्ति का नाम है कि नहीं, मुझे बताइए। यहाँ पर अगर मैं गीता लिखूं तो ये व्यक्ति का नाम है कि नहीं है, बताइए। यहाँ पे अगर मैं रीना लिखूं तो ये व्यक्ति का नाम है कि नहीं, बताइए। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति में सब आ जाते हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जो डेथ हुआ इंसान है उसका भी। ठीक है, डेथ से पहले मान के चलते हैं, बुजुर्ग है, ओल्ड एज है, कोई 70 साल है, कोई 25 साल है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, वो सब नाउन में आते हैं। किसमें? प्रॉपर में, यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन में, वो पर्सन में सब आते हैं। पटना की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो आपने पटना क्या है आपका? यहाँ पर पटना एक प्रॉपर नाउन है। पूछे कैसे? क्योंकि ये किसी प्रॉपर प्लेस का नाम है। ठीक है, लेकिन ये नाउन है, यानी जो भी प्लेस आएगा, क्या आएगा? प्लेस आएगा। जो भी जगह होगी वो क्या होगी? वो नाउन होगी। ठीक है, जैसे लखनऊ, पटना के अलावा लखनऊ, दिल्ली, बनारस, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद और इसके अलावा जितने भी शहर हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे रसिया, चाइना, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी और मॉस्को, मोरक्को, जो भी है वो सब क्या है? वो नाउन है। उस जितनी जगह है आपका, श्रावस्ती, धर्मतापुर, जो भी है, ठीक है, सिरसिया, जो भी है आपका, वो सब क्या है? वो नाउन है। ठीक है, अब आ जाते हैं थिंग्स पे, यानी वस्तु पे। पेन, ये क्या है? पेन है। थिंग पे क्या आया? वस्तु। अब थिंग्स में देखिए बच्चों, सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है, सब कुछ कंसीडर किया जाता है। किसमें? थिंग में। ये बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चौक जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये मार्कर, और इवन जो कपड़े मैंने पहन रखे, जो फोन जो आप देख रहे हैं, जो ईयरफोन आप यूज कर रहे हैं, वो सब किसमें कंसीडर किया जाता है? थिंग्स में। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी में आ जाता है ऑनेस्टी। क्या आ जाता है? ऑनेस्टी। बट वी कैन नॉट काउंट ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी को गिनती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि वह एक ईमानदार है, दो ईमानदार है, चार ईमानदार है, नहीं। हम कहते हैं वो बहुत ईमानदार है या फिर कम ईमानदार है ना, ऐसे तो बोलते हैं। हम किसी की ईमानदारी की गिनती नहीं कर सकते हैं। अब गिनती कैसे होती? 1 2 3 4 में, ठीक है। अब 1 2 3 4 के अलावा जो भी आपको मेजरमेंट के साधन है, यानी तरीके हैं, मेजरमेंट के मेथड है, नापने या मापने के मेथड है, काउंटिंग के अलावा वो सब काउंटिंग से बाहर होते हैं, वो अनकाउंटेबल में होते हैं, ठीक है। वो किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में। अब बात करते हैं कंडीशन की। किसकी? कंडीशन की। तो कंडीशन में क्या आ जाएगा? इलनेस यानी बीमारी। इलनेस यानी कोई कंडीशन है, किसी का प्रॉपर स्टेज है कि वो किस कैटेगरी में, वो किस कंडीशन में, वो भी इलनेस में है, ठीक है। यानी जब कोई इस अवस्था में है तो वो अवस्था है, बीमारी उसकी एक अवस्था है। कोई बेहोश है तो बेहोश उसकी एक अवस्था है। कोई मरा हुआ है तो उसकी मरा हुआ उसका क्या है? वो एक अवस्था है, वो एक कंडीशन है जो वो सफर कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्शन क्या है यहाँ पर? एक्शन है मूवमेंट, यानी कोई गति है, कोई चाल हो रही है, ठीक है। तो मूवमेंट हो रहा है किसी के द्वारा, एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है वो, ठीक है। तो ये भी कौन सा नाउन है? ये भी आपका नाउन है, ठीक है। अब नाउन है। अब बात करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल में थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों? द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी ऐसी संज्ञाएं जिनकी गिनती की जा सकती है। जैसे आप कह सकते हैं क्लास, क्लास की गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास है ना, 4th क्लास। उसके अलावा बीना यानी किसी व्यक्ति की गिनती कर सकते हैं ना, कि बीना और ये रीना, वो टीना है ना, किसी के नाम की जैसे गिनती कर सकते हैं। आदमियों की गिनती की जा सकती है ना। गर्ल यानी आप गिनती, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, ऐसे गिनती कर सकते कि नहीं कर सकते? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे गिनती बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जब मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की बच्चों, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा? द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी संज्ञाएं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे आप मान लीजिए गोल्ड, तो गोल्ड की आप गिनती नहीं करते हैं। गोल्ड का एक मेजरमेंट का तरीका है जिसे कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेट। जैसे 1 कैरेट गोल्ड है ना, 2 कैरेट गोल्ड ग्राम में बिकता है, या फिर ठीक है किसमें बिकता है? ग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाटर, अब वाटर में भी नहीं गिन सकते आप। जिस गिलास में पानी होता है, जिस गिलास में वाटर होता है, गिलास आप गिन सकते हैं, वो वस्तु गिन सकते हैं, लेकिन आप वाटर को काउंटेड नहीं कर सकते। वाटर को मेजरमेंट करने का क्या तरीका है? लीटर है ना, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, या फिर 1 गिलास वाटर है ना, 2 गिलास वाटर, 1 जग वाटर, ऐसे मेजर करते हैं उसको। मिल्क, मिल्क का भी सेम होता है, 1 केजी 1 केजी दूध होता है, फिर 1 लीटर दूध होता है। एक दूध या 2 दूध नहीं होता है, एक दूध की थैली जरूर होती है, लेकिन एक दूध नहीं होता है बच्चों, ठीक है। और टी, जैसे 1 गिलास टी, 1 कप टी, 1 कप कॉफी है ना, 1 लीटर ऑयल। तो हम ये क्या करते हैं? इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ये किसमें आते हैं? पदार्थवाचक में आते हैं। और किसी जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती है हम उन्हें भी काउंटिंग, उनकी भी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं।